दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध यानी गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 BC में लुम्बिनी में, जो कपिलवस्तु यानी जो नेपाल में स्थित है, उसमें हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन तथा माताजी का नाम माया देवी था। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में विवाह किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई और ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। आलार कलाम से पहली शिक्षा इन्होंने ली। राजगीर के रुद्र करामपुत में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। 35 वर्ष में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश यानी धर्मचक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सारनाथपुर, जो ऋषिपत्तनम में है, उसमें वहाँ दी। और पहला उपदेश इन्होंने अपना पाली भाषा में दिया। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, में हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि चुंद ने भोजन में विष मिलाकर दे दिया था। तो चुंद द्वारा दिए गए भोजन से इनकी मृत्यु कुशीनारा, देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख की पूर्णिमा के ही दिन हुआ। इस कारण वैशाख पूर्णिमा पवित्र माना जाता है और मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। चलिए दोस्तों, अब हम संगीतियों की चर्चा करते हैं। पहली संगीति हुई थी 483 BC में, राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। और किसके काल में हुई थी? किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। अब दूसरी संगीति देखते हैं। दूसरी संगीति हुई थी 383 BC में, जो वैशाली में आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष शबाकामी थे। और किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 में और पाटलिपुत्र में यह आयोजित की गई थी। इस तृतीय बौद्ध संगीति के समय मुगल पुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में यह संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 101 में कुंडलवन में हुई थी और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। और यह इसके टाइम में राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। पहले के टाइम में राजा थे अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक और चौथे में कनिष्क। ये 66 BPSC के क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। अगला को देखते हैं हम। अगला है चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान, यानी पहले इसका नाम था स्थविरवाद और यह हीनयान और महायान में टूट गया। पहले हीनयान स्थविरवाद के नाम से जाना जाता था। इसका केंद्र कश्मीर हुआ। और महायान, जो महासंघिका के नाम से जाना जाता था, इसका केंद्र मगध और वज्रयान में यह टूट गया। बौद्ध साहित्य जो थे पीटक साहित्य और अनुपीटक या पिटकोत्तर साहित्य के आधार पर थे। पहले में था पीटक साहित्य में सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक था। अनुपीटक या पिटकोत्तर साहित्य में सुत्त विभाग, संघ का पाचितीय, परिवार पाठ आदि था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों का बंटवारा हुआ। बुद्ध के अवशेष बांटे गए मगध नरेश अजातशत्रु को, वैशाली के लिच्छवियों को, कपिलवस्तु के शाक्यों को, अलकप्प के बूलीय को, रामग्राम के कोलीय को, वेठ द्वीप के ब्राह्मण को, पावक कुशीनारा के मल्ल को और पिपलीवान के मौर्य को। तो दोस्तों, आज हमने बुद्ध धर्म की चर्चा की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।